गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 2 विषय हिंदी फर्स्ट का पाठ 9 फूल हमेशा मुस्काता नई कविता पढ़ेंगे, इसका अर्थ समझेंगे। ठीक है, इस कविता में किसके बारे में बताया है? फूल के बारे में, और फूल का उदाहरण देकर हमें समझाया है कवि ने। कवि कौन है? इस कविता को फूल हमेशा मुस्काता कविता को लिखने वाले, और उनका नाम क्या है? सोहन लाल द्विवेदी। क्या नाम है कवि का जिन्होंने कविता लिखी है? सोहन लाल द्विवेदी। यह कविता किसके ऊपर लिखी गई है? फूल के ऊपर, फ्लावर्स के ऊपर। ठीक है, फूल का उदाहरण देकर कवि ने हमें क्या समझाया है कि हमें हर परिस्थिति में, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे हमारे जीवन में खुशी हो या गम हो, हर परिस्थिति में हमें मुस्कुराते रहना चाहिए, क्योंकि मुस्कुराकर जीने से दुख भी कम हो जाता है। कठिन परिस्थिति से भी हम आसानी से बाहर निकल सकते हैं। किसका उदाहरण दिया है कवि ने? फूल का। अब सबसे पहले मैं कविता का वाचन करूंगी और इस कविता में आए कठिन शब्दों का हम अर्थ समझेंगे, उसके बाद कविता का अर्थ समझाऊंगी। ठीक है, देखो। चाहे वह बहे हवा मतवाली फूल हमेशा मुस्काता, चाहे बहे हवा लू वाली फूल हमेशा मुस्काता, पत्तों की गोदी में रहकर फूल हमेशा मुस्काता, कांटों की नोकों को सहकर फूल हमेशा मुस्काता। ठीक है, अब यहीं तक मैं इन्हीं 8 पंक्तियों का आपको अर्थ समझाऊंगी। ठीक है, सबसे पहले हम इस कविता में आए कठिन शब्दों का अर्थ समझते हैं। मतवाली शब्द का अर्थ क्या है? मस्ती से भरी। मुस्काता प्रसन्न रहता है यानी खुश रहता है। लू बहुत गर्म हवा। धूल मिट्टी। टपकना गिरना। भाना अच्छा लगना। ठीक है, अब कवि यहाँ पर फूल के माध्यम से देखो फूल की स्थिति के बारे में बता रहा है कि चाहे बहे हवा मतवाली। मतवाली का अर्थ क्या होता है? मस्ती से भरी हुई, कि चाहे मस्ती से भरी सुहावनी हवा चले, अच्छा मौसम हो, मतवाली हवा चले, तब भी फूल हमेशा मुस्कुराता रहता है। और चाहे बहे हवा लू वाली, बहना का मतलब हवा चलना, चाहे लू से भरी हुई गर्म हवा चले तब भी फूल हमेशा मुस्कुराता रहता है यानी खिला हुआ रहता है, प्रसन्न रहता है। अब मतवाली हवा का मतलब क्या है? खुशी, प्रसन्नता। और लू गर्म हवा का मतलब मुसीबतें, कठिन परिस्थितियां। तब भी फूल हमेशा, गर्म हवा चले या ठंडी हवा चले, हमेशा फूल प्रसन्न रहता है, मुस्कुराता रहता है। और आगे कवि क्या कहता है? पत्तों की गोदी में रहकर फूल हमेशा मुस्काता। फूल पौधे में खिलता है तो फूल के साथ उस पौधे में क्या होती है? पत्तियां, लीफ, पत्तियां भी होती है ना। तो फूल कहाँ पर उगता है? पहले पौधे में पत्तियां आती है, उसके बाद ही फूल आता है। तो पत्तों की गोदी में रहकर फूल हमेशा अपने जिस पौधे में फूल लगा हो वहां पर रहकर वो हमेशा मुस्कुराता रहता है। और कांटों की नोकों पर रस को सहकर, फूल में ना पत्तियों के साथ साथ और क्या होते हैं? कांटे, कांटे भी होते हैं, और उन कांटों की चुभन को सहता हुआ भी हमेशा फूल मुस्कुराता रहता है। तो यानी कि हमें भी और आपको भी हर परिस्थिति में, चाहे हमारे जीवन में खुशियां हो चाहे दुख हो, हर परिस्थिति में हमें प्रसन्न रहना चाहिए। ठीक है, ये फूल हमें सीख दे रहा है, ये शिक्षा दे रहा है कि फूल की तरह हमें भी हमेशा प्रसन्न चित्त रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। अगर हम खुश रहकर, प्रसन्न रहकर हर परिस्थिति का सामना करेंगे तो वो समय आसानी से निकल जाता है। दुख का समय भी प्रसन्न रहने से, खुश रहने से जल्दी कट जाता है। ठीक है, इसलिए फूल हमें क्या कह रहा है
कि हर परिस्थिति में, चाहे वो दुख का समय हो, चाहे सुख का हो, हमारे जीवन में खुशियाँ हो या हमारे जीवन में गम हो, हर परिस्थिति में हमें मुस्कुराते रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब इसके आगे की कविता उसका अर्थ हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है बच्चों, कविता को पढ़ना है और कविता को लर्न करना है। ओके, थैंक यू।